हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए जानते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौरमंडल उत्पत्ति का सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग थ्योरी से अपना अपना मत जाहिर किया है। सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत को 3 तरीक़ों से देखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है मोनो स्टार थ्योरी, सेकेंड नंबर पे आता है डुअल स्टार और थर्ड नंबर पे आता है डबल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी कांट तथा लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डुअल स्टार थ्योरी चेम्बरलिन तथा जीन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डबल स्टार थ्योरी लिल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोनो स्टार थ्योरी कांट ने दिया था, जिनका मानना था सूर्य आग का गोला था और उसके बाहरी भाग से ग्रह का निर्माण हुआ, जो बाद में चल के गलत सिद्ध हुआ। इसके बाद मोनो स्टार थ्योरी में दूसरे नंबर के वैज्ञानिक आते हैं। उनका मानना था कि ग्रह का निर्माण निहारिका के द्वारा हुआ है। सूर्य के एक परत से ग्रह का निर्माण हुआ है। ये भी पूरी तरीके से गलत साबित हुआ था। इसके बाद आता है डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी को भी 2 वैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिया था, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं चेम्बरलिन। चेम्बरलिन का मानना था कि एक सन था और एक तारा था और इन दोनों के टकराने से आपस में ग्रह का निर्माण हुआ था। सूर्य के बगल में एक तारा था जिससे ग्रह का खोज हुआ, लेकिन बाद में चलकर यह भी पूरी तरीके से गलत सिद्ध हुआ। इसके बाद डुअल स्टार थ्योरी में आते हैं जीन्स नामक वैज्ञानिक। इनका मानना था एक सूरज और एक तारा एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और आपस में टकराने से ग्रह का निर्माण हुआ, जो कि पूरी तरीके से गलत था। सबसे आखिरी में डबल स्टार थ्योरी, जिसको लिलिटन ने बताया था। लिलिटन का मानना था कि एक सूरज है और 2 अलग अलग तारे थे। सूर्य के अतिरिक्त जो अन्य तारे थे, बड़े तारे में विस्फोट से ग्रह व उपग्रह का निर्माण हुआ और जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में चला गया। और सबसे आखिरी में ये थ्योरी सही मानी गई और इस तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत का पता चलता है।